आज जो हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जरा देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या हमको पढ़ना है। तो अगर हम यहाँ पे ब्रीफ इंफॉर्मेशन लें तो ट्रिगोनोमेट्री ये बेसिकली जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स sides and metry means measurement। मतलब ट्रायंगल के तीन साइड के बीच के जो मेजरमेंट है अगर उनके बीच में हमको कुछ रिलेशंस पढ़ने हैं, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री। आइए जरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हम ट्रायंगल लेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास तीन साइड्स होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। अब यहाँ पे जो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से रेशियो यूज करते हैं। जैसे मैं ले लिया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। इसको हमने एंगल सी, जो कि यहाँ पे मेरा जो बेस एंगल है वो मेरा सी है, उसको मैंने थीटा ले लिया। सबको हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर लिया। आप एंगल सी भी लिख सकते हो और करके लिख सकते हैं साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी, सेक सी एंड कॉसेक सी। ये हम थीटा भी ले सकते हैं और सी भी ले सकते हैं, जैसे हमारी नीड होगी। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बेस एंगल है वो सी है। जब कभी भी हम कैलकुलेशन कोई भी रेशियो लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें हमारा बेस एंगल हमको पता होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वो दोनों जो बेस एंगल होंगे वो हमारे दोनों बेस एंगल एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि एंगल बी अकेला 90 डिग्री है, बाकी जो एंगल ए और एंगल सी होंगे वो हमारे पास एक्यूट एंगल होंगे। तो हम इनके बीच में रिलेशन या रेशियोज निकाल सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जो बेस एंगल है सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कभी अगर साइन सी पूछ दिया या मान लीजिए आपसे पूछ देता साइन ए, तो साइन ए पूछता, तो साइन ए के केस में ये मेरा बेस एंगल तो ये नहीं है अगर पिक्चर के हिसाब से देखें। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे साइड्स होंगे वो चेंज होंगे, जैसे परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होगा। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि अगर मेरा बेस एंगल सी है तो इसके ठीक अपोजिट का साइड मेरा क्या हो जाएगा, ऑलवेज बी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस नेवर चेंज। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, हम परपेंडिकुलर और बेस को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास एक साइड मेरी आ गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो जब कभी भी हम साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर मेरा कौन सा साइड है बच्चों, AB। हाइपोटेनस मेरा क्या है, AC। लेकिन अगर यहीं पे हम साइन A को कैलकुलेट करते हैं तो अब साइन A के करस्पॉन्डिंग जो A एंगल है इसका अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमको दो एडजेसेंट साइड्स लेने हैं। A के एडजेसेंट साइड कौन कौन से होंगे, एक AB होगा, एक AC होगा। तो A के सामने का जो साइड हो जाएगा वो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये मेरा AB बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस मेरा क्या होगा, AC। यानी अब जब मैं साइन A लूंगा तो मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो क्या आएगा बच्चा, दैट इज BC अपॉन AC आ जाएगा। ऐसे ही करके बाकी रेस्ट ऑफ रेशियोज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये हमको लर्न होना चाहिए। जैसे अगर हम कॉस की वैल्यू करें तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस मेरा इस पर्टिकुलर पिक्चर को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे बेस मेरा क्या है, BC है और हाइपोटेनस मेरा क्या है बच्चों, AC होगा। नेक्स्ट tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, AB और बेस मेरा क्या है, BC। कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यानी कॉट हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी बेस मेरा क्या है, बेस मेरा BC है
और परपेंडिकुलर मेरा क्या है, ए बी हो जाएगा। ऐसे ही सेक को लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सेक हमारा क्या हो जाता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस यहाँ पे मेरा क्या है, AC, और बेस मेरा क्या है, BC। क्लियर हो रहा है। ऐसे ही कॉसेक थीटा की अगर वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस मेरा क्या है, AC, और परपेंडिकुलर मेरा क्या है बच्चा, AB। यहां पे अगर ध्यान देने वाली चीज है कि अगर मैं देखूं तो जो साइन की वैल्यू आ रही है वो रेसिप्रोकल है किसका, कॉसेक का। क्लियर हो रहा है। कॉस की वैल्यू जो आ रही है वो मेरा रेसिप्रोकल है किसका बच्चा, सेक का। और tan की वैल्यू जो आ रही है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। यानी मेरे पास यहाँ पे बच्चा एक और फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा। और ये वाइस वर्सा हो सकता है, यानी कॉसेक थीटा की वैल्यू भी हम 1 बाई साइन लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या होगा बच्चा, 1 बाई सेक थीटा। क्या हो जाएगा, इसको भी हम वाइस वर्सा कर सकते हैं। ऐसे ही tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बाई कॉट थीटा, यानी ये भी रेसिप्रोकल हो सकता है, हो जाएगा। यहां पे हम लोगों ने क्या सीखा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, tan की वैल्यू क्या होगी, कॉट की वैल्यू क्या होगी, सेक। अगर हम फर्स्ट 3 जो रेशियोज अगर हमको लर्न हो तो उसका रेसिप्रोकल करके हम नेक्स्ट 3 यानी 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जैसे एक सिंपल सा हम क्वेश्चन लेके समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि इफ साइन 3 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू 3 बाई 5 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन की वैल्यू दिया हुआ है, यानी साइन थीटा। इस ट्रायंगल को प्रिपेयर करेंगे। इस ट्रायंगल में अगर देखें तो ये जो मेरा एंगल होगा बेस एंगल, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चा, दैट इज इसके सामने का साइड AB हो जाएगा अपॉन AC। AB कितना दिया हुआ है 3 और AC कितना है 5। अब हमारे पास परपेंडिकुलर मेरा 3 और ये 5, मुझे बेस चाहिए, बेस इज द क्वेश्चन मार्क। तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है। अब हम थोड़ा यहाँ पे यूज करके हम BC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या आएगा, तो BC इक्वल्स टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 माइनस AB की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, तो 25 माइनस 9 क्या आ जाएगा बच्चा 16। वैल्यू कितनी आ गई 4। यानी ये जो साइड है अननोन साइड, ये मेरा क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे मेरे पास साइन है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। तो अपने हम यहाँ पे कॉसेक थीटा की वैल्यू बेटा क्या लिखेंगे 1 बाई 3 बाई 5, यानी आंसर मेरे पास क्या आएगा 5 बाई 3। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे पास फॉर्मूला है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस क्या है बच्चा, दैट इज BC 4, हाइपोटेनस क्या है 5। tan थीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा
3 और बेस कितना है 4। अब इसका रेसिप्रोकल करें तो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई sec थीटा, यानी sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। 1 अपॉन cos की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, दैट इज 4 बाई 5, यानी मेरे पास आंसर क्या आ गया 5 बाई 4। रेस्ट जो आपके पास बचा हुआ है cot की वैल्यू भी cot थीटा, इस तरीके से हम cot थीटा की वैल्यू बचा क्या लिखेंगे 3 बाई 4 है तो 4 बाई 5 हो जाएगा, क्योंकि उसका क्या हो जाएगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां से आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि यहाँ पे जो रेशियोज हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमको जो टॉपिक और पढ़ना है उसमें जो बेसिक है स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेसिफिक एंगल। Ratios of specific angle। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमको क्लास 11th में भी काफी काम आता है, और आगे की जो भी हम जेईई की तैयारी करेंगे तो उसमें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जरा हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा। साइन, cos, tan, cot, sec and cos। यहां पे हमने थीटा लिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0। ये आपको लर्न होना चाहिए, नहीं है तो लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टोटली फॉर्मूला ओरिएंटेड है। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है, चीजें क्लियर है, तो आप बड़े आसानी से बहुत इजी वे आप ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चा 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसका रेसिप्रोकल उल्टा हम लिख दें तो साइन 90 इज इक्वल टू cos 0, यानी ये उल्टा लिख दें तो ये 1, फिर √3/2, ये मिडल में है इसलिए इसमें अनचेंज होगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, साइन cos जो 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा आ जाते हैं tan की वैल्यू। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला और है, हम यूज कर सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां पे अगर sin बाई cos कर ले तो अपने पास tan की वैल्यू आ जाएगी। तो करके चेक कर लेते हैं, 0/1 रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/√3। 1/√2 1/√2 कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, अगर अपने इसको कैलकुलेट करें तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये 2 कैंसिल, अपने पास आंसर क्या आएगा √3। 1 डिवाइडेड बाई 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हो रहा है? साइन का लर्न हो तो अपने cos लिख लिया, और साइन और cos के थ्रू हमने tan लिख दिया। अब आपको पता है कि tan का जस्ट उल्टा अगर लिख दें तो cot हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड √3 1/√3 एंड 0। sec की वैल्यू लिखें तो sec आपने पढ़ा हुआ है कि sec इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा, हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा है sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, यानी sec जो है 1 यानी sec 0 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1/1 दैट इज 1, फिर 1 अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3, फिर √2, फिर 2,
ऐसे ही कॉसेक के लिए भी, कॉसेक के लिए आपको फॉर्मूला लर्न होगा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। तो अब साइन को रेसिप्रोकल 1 बाई साइन दैट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? यहां पे भी हम लोगों ने सेक जो है 90 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने नहीं लिखा, यहां पे क्या आएगा नॉट डिफाइंड। तो अब 1 by 0 that is not defined, 1 by 2 that is 2, ये √2 और फिर 1 by √3/2 that is 2 by √3 और 1 by 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर हम देखें तो जस्ट जो सेक की वैल्यू आई है, ठीक, अगर उसका उल्टा हम वैल्यू रख दें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब एक यहां पे आपको ट्रिक मैं और बता देता हूं कि अगर ये वैल्यूज भी साइन की आपको अगर प्रॉपरली लर्न ना हो तो भी हम एक यहां पे जुगाड़ सेट कर सकते हैं। वो जुगाड़ क्या है बेटा, जैसे इसको मैं √0/4 कर लूं, जो फर्स्ट वैल्यू है मेरे लिए। सेकंड वैल्यू क्या है 1/4, इसका भी रूट कर लिया। जो थर्ड वैल्यू है इसको 2/4, यानी आपने एक चीज ध्यान दिया हुआ है कि न्यूमरेटर 0 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, √3/4 और ये वाला 4/4। यानी अगर रूट की वैल्यू निकालें तो 0/4 तो 0 आता है और 0 का स्क्वायर रूट ऑलवेज 0 होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। 2 डिवाइडेड बाय 4 तो 1/2 आएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2 हो जाएगा। ऐसे ही √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 और 4/4 1 का स्क्वायर रूट 1। यानी हमारे लिए अगर ये भी वैल्यू लर्न ना हो तो भी हम एक जुगाड़ सेट कर लेंगे। एक आपको छोटा सा फॉर्मूला कह सकते हैं, छोटा सा ट्रिक आपको बता देते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा है कि sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इसको हम देखें तो कुछ इस तरीके से आपको क्लियर होगा, P/H B/H and P/H। अब जैसे इसको एक्सपैंड करें, एक छोटा सा ट्रिक है, शॉर्टकट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पंडित, ये हो गया बद्री और P से प्रसाद और H से हर P/, ये B होता है, हर भोले होते हैं। क्लियर है? तो यहां पे पंडित बद्री प्रसाद हर भोले करके हम भी लर्न कर सकते हैं और ये हमारे लिए बड़ा आसान होगा। ठीक इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, हर भोले अपॉन पंडित बद्री प्रसाद हो जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। यहीं पे हम टॉपिक को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए सर।